हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके साथ एएमयू बीएससी 2020 मैथ्स का जो बीएससी का पेपर था उसको आज सॉल्व करेंगे। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हमारा पार्ट 3 है। आज हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसका आज यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी संख्या जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं हाई जो एडवांस लेवल के होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ होते हैं वेरी इजी लेवल के। तो मैं वेरी इजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कुछ डिस्कस किया था आपके साथ। आज जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्ट 3 में। और ऐसे ही एएमयू के बाद हम आपके लिए जो है अब जो 2021 का जो पेपर होने वाला है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। और देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है जो कि मैं आपको पहले भी कुछ पार्ट्स में दिखा चुका हूँ। ये कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर था, ये एएमयू का 2020 का। देखिए जी ये वाला पेपर है, ठीक है जी। तो इसके क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए थे और आज आगे उसी में चलेंगे जी, ठीक है। देखिए आज ये क्वेश्चन है हमको डिस्कस करना है। 80th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ कैमरे पर अच्छे से। ये क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट z satisfying this and k is a नॉन जीरो रियल नंबर, देन क्या होगा, ये इसका लोकस क्या होगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। और देखिए हम यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आपको हेल्प जो है सॉल्व करके दिखाएंगे क्वेश्चंस को। आप इनको क्वेश्चन पेपर में यूज़ कर सकते हैं जी। देखिए ये क्वेश्चन है द लोकस ऑफ पॉइंट z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है जी। एक या दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से जरूर आता है जी। सिलेबस वही है, 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वही मैथ का सिलेबस इसमें आता है। फिजिक्स का भी वही आता है, केमिस्ट्री का आता है, और आपका जो बायोलॉजी वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी वही आते हैं, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी को आप बेसिक मान के चलिए और वहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं कि उससे आपको जो है पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। द लोकस ऑफ पॉइंट z, क्या द लोकस ऑफ पॉइंट z, z जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो। तो हम मान लेते हैं z क्या है, z क्या है जी, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होगा। ये आयोटा है, आई नहीं है, क्या है ये, आयोटा, जिसके लिए हमको क्या कंडीशन पता रहती है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है जी, ठीक है जी। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी नेगेटिव में, ठीक है जी। देखो यहाँ से हम निकालें तो आयोटा इक्वल्स टू आएगा -1 अंडर रूट में। तो इसी को मैंने बोला है अभी, ठीक है। तो ठीक है जी, अब चलिए इसका हमें यूज पड़ेगा तो हम इसे कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसने बोला है कि रियल पार्ट, ये आर ई का क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ 1/z क्या देगा, k। ये मैं z को ऐसे भी लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूंगा, ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, k है। तो इसने बोला है k जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये बोला है कि ये लोकस इसका क्या देगा, इस चीज का लोकस क्या देगा हमें। z क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, ठीक है। तो ये क्या देगा, देखो ये वाला हमारे पास ये क्या देगा, ये बताना है। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, बट लेकिन देखो क्वेश्चन तो सभी इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पता टाइम का शॉर्टेज बहुत होता है। यहाँ पर सॉरी टाइम जो होगा ना उसकी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट होगी। आपको यहाँ पर ये मानो कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले पढ़ोगे उसको, फिर उसको एनालाइज करोगे क्या पूछा क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर पता क्या काम आएगा, यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना वो ज़्यादा काम आएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए जी, उतनी भी कम है ये मानो आप, ठीक है जी, करते चलो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन टाइम की वजह से कर नहीं पाते हम इनको। और एक बात मैं बताऊं कि आप पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर मिले ना आपको, तो डायरेक्ट ऐसा मत करना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो करने लगे पहले क्वेश्चन से करने लग जाते हैं सीधा, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले पता क्या करना है, पहले आप 2 मिनट इस चीज़ पर दो अपने, क्यों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को कर लोगे ना तो आप ये मानो कि उनसे 2 मार्क्स आगे चले जाओगे, ये मानो, ठीक है। क्यों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि देखो किसी किसी क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि पहले सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं,
और जो स्टूडेंट है वो उन्हीं को करने लग जाता है, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको फिर टाइम नहीं बचता उसके पास। और जो कुछ होते हैं जिनके पास जो शुरू में तो हार्ड क्वेश्चन धर देते हैं, बच्चा उन्हीं में फंसा रह जाता है उनको हल करने में, और जो बाद में जो होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए पहले पूरे पेपर को एक बार एनालाइज करो, कौन से क्वेश्चंस हमको फर्स्ट राउंड में करने हैं, मेरा मतलब कौन से क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी है और किन क्वेश्चंस को आपको लास्ट के लिए रखना है। जो टाइम टेकिंग होंगे उनको आप लास्ट के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, ये है आसान लेकिन सॉरी। तो देखो इसमें क्या है, रियल ऑफ 1/z, तो अब मैंने आपको बताया 1/z, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये होगा देखो इसका कुछ रियल पार्ट हमें बताना है 1/x प्लस आयोटा वाई का। क्यों जी, क्योंकि हमने z को क्या माना है x प्लस आयोटा वाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट ऐसे नहीं बताया जा सकता है इसका, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे जी। कंजुगेट का किसका, रियल ऑफ किसका, ये ऊपर करेंगे 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका बताना हमें भाई क्या, रियल पार्ट जो है वो k के इक्वल होगा जी, ठीक है। तो यहाँ से बताओ ये k के इक्वल चल रहा है जी सब है? तो ये क्या आएगा, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ x माइनस आयोटा वाई अपॉन नीचे क्या हो गया जी इसका स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है ना कुछ। देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई, इसके लिए देखो a प्लस बी a माइनस बी जो बन रहा है ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम लागू करेंगे, a क्या है यहाँ पर x, b क्या है आयोटा वाई, ठीक है जी, ऐसे यहाँ पर आयोटा वाई। तो आप क्या करोगे इसका कि एक्स स्क्वायर ये माइनस आएगा फिर आयोटा वाई का स्क्वायर, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया ना आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही काफ़ी आसान जो है ये था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया गया इसका मल्टीप्लाई करने पर, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है जी। डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो मैंने बताया ना कि यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मतलब क्या है, जो रियल पार्ट है वो तो x है, इमेजिनरी पार्ट जो केवल y है, आयोटा नहीं गिनेंगे उसमें, उसमें क्या गिनेंगे केवल y है, ठीक है जी। कोफिशिएंट जो है वो है आयोटा का। तो जी यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट कैसे बताएंगे, रियल पार्ट क्या, देखो हम इसको लिखें अंदर वाले को, क्या लिखेंगे, देखो रियल पार्ट हमें बताना है, एक बार इसको इसके नीचे लिख लेंगे, एक बार इसको इसके नीचे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो इसका रियल पार्ट क्या मैंने बताया ना कि जो आयोटा के साथ है वो तो इमेजिनरी है, और जो आयोटा के साथ नहीं है वो पार्ट क्या है, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें ये तो हमने निकाल लिया जी रियल पार्ट इसका, ठीक है जी। अब उसने बोला है कि ये जो है किसके इक्वल है, के, क्योंकि ये वाला पार्ट के इक्वल है, ये के, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है इस वाले की, ये यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया, ये के इक्वल है, तो के इक्वल इसको रख दीजिए। अब यहाँ से देखो कुछ नहीं है, यहाँ से मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा, इधर इसको ले जाऊँगा, समझने का प्रयास करें, इधर ले जाऊँगा तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्या है, देखो आंसर तो हमारा हो गया, लोकस तो ये आ गई इसके, ठीक है जी। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गई, ठीक है। बट लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शंस में क्या है, इसने दिए हुए हैं कि ऑप्शन जो है एक सर्कल दिया है इसने, कि आंसर में सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला। तो आपको पता हो ना जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला की, एलिप्स की, और जो ठीक है जी सर्कल वगैरह की जो है वो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे सर्कल की लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है जी। स्पेयर वगैरह की भी आ जाती है कभी कभी, स्पेयर की बहुत कम आती है, ठीक है जी, थोड़ा वो अलग हो जाता है टॉपिक। तो अगर देखो मैं इसको देखूँ और उससे कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। या फिर ऐसे हो सकता है, देखो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट है a मान लो, यहाँ पर भी a है, तो ये सेम होने चाहिए कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसने बोला है k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, वो सॉरी 1/k इंटू एक्स,
तो ये कुछ अगर मैं इधर ले आऊंगा तो नेगेटिव हो गया है इक्वल टू 0। अब ये कुछ आपको सर्कल की इक्वेशन नहीं नजर आ रही, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 के, ये क्या है ये 2g का काम कर रहा है जी, -1 के, तो ये x और ये y वाला और ये c वाला है ही नहीं इसमें पार्ट, तो ये सही है ना हमारा। नहीं है तो क्या है कि वो 0 होंगे यार, 0 होंगे। कैसे पता चला कि देखो यहाँ पर देखो ये 2g का काम तो ये कर रहा है -1 के, f जो है 0 होगा, c 0 होगा, तो हो गया ना, ये किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की। ठीक है जी, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, तो हम इसका आंसर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सर्कल होगा जी। ठीक है, ये जो होगा इसका लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे करना है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, देखिए ये है ये 81th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। द वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा लाइज इन द इंटरवल। ये इंटरवल दिए, इनमें से किस में लाई करेगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी, इस फंक्शन की। तो सिंपल है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी एक आता जरूर यार। देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप उससे अंदाजा लगाइए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जी। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या फंक्शन है कि ये बोला है कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये बोला। अब ये बोला कि किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 3,4 क्लोज्ड इंटरवल। बी जो ऑप्शन है वो बोला इसने 1,2 1 से 2 तक क्लोज्ड इंटरवल। सी बोला उसने -3 से -4, ये भी क्लोज्ड इंटरवल। डी बोला उसने 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो देखो ये कैसे किया जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी जी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना ऑप्शंस। ठीक जी, ठीक है, तो हो गया ना ये। अब देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करें। पहले इसको हम पता क्या करते हैं, ऐसी अगर आइडेंटिटी आ जाए, ऐसी कोई अगर इक्वेशन आपको लिख के दे दे किसी भी जो है मेरा मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, अलजेब्रिक फॉर्म में हो, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो, या लॉगरिथम में हो, एक्सपोनेंशियल में हो, किसी में भी हो, तो आप उसको पहले सॉल्व करिए। जितना रिड्यूस हो सकता है उसको सॉल्व करते चलिए, जिससे कि जो लास्ट में जो हमें मिलेगा ना उसको देखेंगे, फिर वो हमारा फाइनल फंक्शन होगा, उसको देखेंगे वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी उसकी वैल्यू। और इसके लिए पता डोमेन तो हम रियल नंबर ही मानेंगे हमेशा। कोई भी फंक्शन हो, अगर कुछ नहीं बोला ना उसने, तो हम उसकी डोमेन तो क्या मानेंगे, रियल नंबर ही मानेंगे। और उसकी रेंज जो है हम अकॉर्डिंग इसके डिसाइड करेंगे। कैसे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी, पता है ना। तो चलिए, और आपको ये भी पता होगा कि sin थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, cos थीटा की भी यही होती है। तो ये दो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ठीक है जी, और इनकी डोमेन्स भी डिस्कस कर लेंगे, -π/2 से π/2, और जो भी रियल नंबर होती है वैसे डोमेन तो दोनों की। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करें तो ये मैं लिख सकता हूँ 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक फंडा है जी। देखो मैंने बताया cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, बोलो, इधर लिखता हूँ। चलो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखो मैं यहाँ पर एक फंडे का यूज करूँगा, इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर ये आपको आता ना तो आप इससे और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो इसमें अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूँ यहाँ से लेकर, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी, और क्या बन जाएगा, सुनिए आगे क्या बनेगा। आगे ये बनेगा कि अगर मैं यहीं पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूँ साइन के टर्म में, तो यहाँ रखूंगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज होता है, उसको वो होगा इसी का cos 2 थीटा का ही बनता है। वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो बेसिकली हम यहाँ पर इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इनको यूज़ करके यूज़ करके दिखाता हूँ। आपको फंडे याद होने चाहिए, फॉर्मूले तो बिना फॉर्मूले कुछ नहीं है भैया। देखो साइन में चेंज करते चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा
-1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, 4 और 1 गया तो 3 to 5 एंड -4 तो +1 sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हमको बतानी है। अगर इसकी डोमेन जानते हैं ना, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर हो, ठीक है, आर से डिनोट किया मैं रियल नंबर को। तो आपको पता है ना रेंज क्या होगी। देखो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 देगा -π/2 पर, और जो π/2 पर और भी काफ़ी सारे जो थीटा की वैल्यूज पर -1 और 1 देगा रियल नंबर्स में। तो ये होगा। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा जी। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1। आया बात समझ में। तो सॉरी इक्वल नहीं है, बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ये बिलोंग का साइन है, एप्सिलॉन से कुछ ऐसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नाम से ये है। ठीक है, एप्सिलॉन में क्या होता है कि ये है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये होता है, एप्सिलॉन ये होता है। तो उसी की तरह बिलोंग का साइन यहाँ पर मैथ में यूज होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 लाई करेगा, तो 0 से 1 और 3 आगे मेरा 0 से 1 तो वो लाई करेगा। अगर 0 दे रहा है ये तो वो 3 प्लस हो जाएगा उसमें, तो 3 जब ये 1 देगा तो 3 और प्लस हो जाएगा, तो 4 क्या हो गया, 3 से 4 लाई कर। आया बात समझ, नहीं आया दोबारा समझो। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1। ये बात समझ में आ चुकी होगी क्योंकि ये बहुत काफ़ी सिंपल है। क्योंकि देखो साइन थीटा लाई कर रहा है -1 से 1, ये स्क्वायर कर दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से 1 देगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं थीटा = 0 रख दूं या पाई रख दूं या 3π या 2π, ठीक है जी, तो ये मुझे क्या देगा, 0 देगा। 0 आ गया, 1 देगा, π/2 रख दो इसमें, सिंपल 1 देगा। तो ठीक है जी, 0 से 1। अब यहाँ पर मैं 3 प्लस कर रहा हूँ जी, इसमें 3 प्लस किया ना, तो क्या देगा, ये मानो लीस्ट वैल्यू 0 दे रहा है तो 3 और प्लस हो गया तो 3 देगा। ये हाईएस्ट वैल्यू 1 दे रहा है तो 3 प्लस होने पर 4 देगा, तो 3 से 4 लाई करेगा ये वाला फंक्शन, क्योंकि हमने रिड्यूस करके ये बनाया, इसके हिसाब से ये आ गया 3 से 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप इसे नोट डाउन करें, तब तक मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, अगर आपको कोई डाउट आता है इन क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बता सकते हैं कि इसमें क्या डाउट था। हम अगले जो पार्ट होगा या फिर अगला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था आपका, ये थोड़ा मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो ये वाला है, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² = a, देन जो i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a का होल क्यू -7a, तो इसकी वैल्यू बतानी है। जब कब बतानी है जी, जब ये i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ऑप्शन ए a i - a i 3। तो इस कैंडिडेट ने भी कुछ आंसर्स लगाए हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होती है जी, ये होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल हों। ठीक है जी, तो चलिए, इसने बोला a² = ab है, a² = ab है, ये भी चीज दी है इसने, और बोला है कि हमें बताना है i + a का होल क्यूब -7a, इसकी वैल्यू बतानी है। i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, a i - a, c i, और d दिया है 3a। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो होल क्यूब आप खोल लोगे, i का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, 3a² i हो जाएगा, 3ai² हो जाएगा, और ये पर 7a चल रहा है। तो हम सिंपली कर सकते हैं। देखो क्या इसने बोला है a² = a सॉरी a² = a, तो देखो मैं यहाँ पर आयोटा का क्यूब i का क्यूब प्लस a क्यूब को क्या कर सकता हूँ, a² लिख सकता हूँ इंटू a, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो इसी चीज़ को ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे लिखा, फिर इसको मैं क्या लिखूँगा, a² को a लिख सकता हूँ, और फिर a, फिर इसको मैं a² लिख सकता हूँ। a² का मतलब a है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि a³ का मतलब भी a है। आया बात समझ में? ठीक है जी, चलें आगे। चलिए जी, क्या आएगा a,
प्लस 3a² का मतलब भी आपको बताया a होता है, तो 3ai प्लस 3, अब यहाँ पर भी यार यही है, इक्वल्स टू 7a। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखो अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जी, क्या है ए, उसके साथ में आई का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा जी, ए मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं इसी में। आई का क्यूब करेंगे, इसका मतलब है कि आई स्क्वायर इंटू आई किया, या आई इंटू आई किया, या आई स्क्वायर आ गया, या फिर आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो आई प्लस ए प्लस ये 3ai प्लस 3a, इसने बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, हाँ। तो ये हो गया 3ai इक्वल्स टू 7a, और ये 7a ये उधर जाके 6a हो जाएगा, और ये i 3i, तो i प्लस 6ai इक्वल्स टू 6a। और हम सिंपली कह सकते हैं कि आगे चलकर क्या होगा, ये i और इसका मल्टीप्लाई का इसका प्लस करेंगे तो क्या आएगा, i कॉमन ले लेना, i 1 प्लस 6a इक्वल्स टू 6a। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ा गया है यार, देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक जो है मिस्टेक कर गए, i हो गया, a हो गया 6a, एंड यहाँ से 3, हाँ ये गलती कर गए जी हम। क्या पूछो, क्या यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि हमने बताया ए आई का मल्टीप्लाई कर, ए का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलेगा जी, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो आई प्लस इसका मल्टीप्लाई 3a, सॉरी हाँ 3ai प्लस 3i 6ai इक्वल्स टू 6a। मेरा मतलब i प्लस 6ai माइनस 6a, ठीक है जी, ऐसे चल रहा है कुछ। और देखो ठीक है, हाँ सॉरी ये देखो यहाँ गड़बड़ कर गई जी, यहाँ माइनस था, ये हमें इक्वल लेकर चल रहे थे, ठीक है जी, यहाँ गड़बड़ कर गए, यहाँ हमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है जी, हाँ। तो ये ठीक है। अब देखो मैंने बताया ना i प्लस 6ai, ai का मतलब a, तो 6a माइनस 6a, इससे ये कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचा i, इसका आंसर क्या होगा फाइनली i। समझ में आया? तो चलिए आप इसे नोट डाउन करें, थोड़ा हम पर गड़बड़ी हो गई थी, हमने ये इक्वल समझ के चल दिए इसको यहीं से, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, आई आ गया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी काफ़ी होता है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन आप बहुत ही पीसफुली क्वेश्चंस को हैंडल करिएगा क्वेश्चन पेपर देते समय पेपर हॉल में। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कहाँ से है, देखिए ये एक फंक्शन से क्वेश्चन है, जो रिलेशंस वगैरह होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस जो होते हैं उनसे क्वेश्चन है 83 बार, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ठीक है। देखो एक इसने रिलेशन, एक हमारे पास सेट दिया है, पहले देखो सेट देखते हैं, रिलेशन बाद में देखेंगे। एक्स ये क्या दिया है, ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसने एक रिलेशन डिफाइन किया है इस सेट पर कि इसमें एलिमेंट दिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और ए कॉमा बी, ठीक है। बी आर रिलेशन, ये एक रिलेशन है, डिफाइंड ऑन द सेट दिस, इस सेट पर डिफाइन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसने स्टेटमेंट दिए, मतलब जो पूछा है इसने कि आर जो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आप ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से इसने ऑप्शन दिए। देखो आर इज रिफ्लेक्सिव, दिख रहा है ना, इन ट्रांजिटिव, और क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा होगा, देखो रिलेशन के टाइप बताना, पहला जो है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने टाइप पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में, ठीक है जी, अगर सॉरी ए, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब है जो मेरा मतलब है जो ए और बी, जैसे मेरे पास एक एलिमेंट यहाँ होगा एक यहाँ होगा, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना वो उसके खुद के बीच में होना चाहिए। जैसे मेरे पास ए था यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर ए था तो यहाँ बी है मानो,
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हर एलिमेंट अपने आप के साथ जो रिलेशन बनाए वो भी इसी में बिलोंग करना चाहिए। जैसे चलो देखते हैं कि ए कोमा ए का ए के साथ रिलेशन आर में बिलोंग करता है जी, करता है। बी का बी के साथ करता है जी। सी का सी के साथ करता है जी। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। आया बात समझ में? तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये अपने आप में जो है हर एलिमेंट अपने आप में रिलेशन जो बनाता है वो इस रिलेशन वाले सेट से बिलोंग करता है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है। अब आती है दूसरी बात, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में अगर हम बात करें कि ए और बी का जो रिलेशन है वो आर में बिलोंग करता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन होने का मतलब है कि बी और ए के बीच में जो रिलेशन है वो भी आर में बिलोंग करेगा। तो देखो इसमें ए और बी के बीच में तो है रिलेशन से बिलोंग करता है एलिमेंट, लेकिन बी ए से नहीं करता। यही आपकी कंडीशन अनफुलफिल हो गई, फुलफिल तो नहीं हुई, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। आया बात समझ में? सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात आती है ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, बी और सी के बीच में जो रिलेशन है, तो ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए, वो भी आर से बिलोंग करे। ठीक है जी। तो इसमें देखो ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ, सी के साथ, ए का बी के साथ है, पर लेकिन ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है इसमें भाई। बन रहा है क्या? क्या ए का बी के साथ है जी, पर बी का सी के साथ नहीं है, सी का ए के साथ नहीं है, कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, ट्रांजिटिव भी ये नहीं है। तो आया बस समझ। तो ये क्या हो गया कि ये केवल रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? क्या चौथा जो टाइप है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है जी कि वो जो रिफ्लेक्सिव भी होगा और क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों होगा, मतलब जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है जी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप आंसर शीट में भी देख सकते हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ऑप्शन था कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो ये क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तब तक ऐसे नोट डाउन करिए, मैं स्क्रीन रब करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसने बोला है कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, इसमें देखो मैं अभी क्वेश्चन आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। ठीक है जी। थोड़ा क्वेश्चन लिखना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम भी थोड़ा कम है, वीडियो थोड़ी शॉर्टेज में बनानी पड़ती है। देखो, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स उसकी जो डिग्री होगी उस इक्वेशन की क्या होगी, 2। ठीक है जी। ठीक है जी। किस फॉर्म की होगी आप समझ लो, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 ना हो। ठीक है जी। तो ये होगी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, ए स्टूडेंट रीड द कोफिशिएंट 16 ऑफ x wrongly as 19। समझिए, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट 1, ये लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट रीड द कोफिशिएंट 16 ऑफ x wrongly as 19। मतलब क्या, जो x का जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसको स्टूडेंट जो है वो 16 पढ़ लेता है, 19 होना चाहिए, जबकि इसने बोला ना स्टूडेंट रीड द कोफिशिएंट 16 ऑफ x wrongly as 19। रीड द कोफिशिएंट 16 ऑफ x। अच्छा, जो वो 16 था वो पहले, मतलब 16 होना चाहिए, वो 19 पढ़ लेता है जी। ठीक है। एंड ऑब्टेन द रूट्स आर दिस। तो ये जो रूट्स मिलते हैं उसको क्या मिलते हैं, अगर 19 पढ़ ले ये b को, तो क्या मिलेगा, इसको रूट्स मिलेंगे जो -15 एंड -4। और अब उसने पूछा है कि जो करेक्ट रूट होंगे वो क्या होंगे, मतलब जो 16 होगा अगर b की वैल्यू, तब रूट क्या होंगे, ये पूछा है। ठीक है जी। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसने बोला है कि यार एक भी चीज बोली है इसने कि इन अ क्वाड्रेटिक विद लीडिंग कोएफिशिएंट 1। ठीक है। तो देखिए
ये जो कोफिशिएंट है ना ये इसने 1 दिया है, तो आप सिंपली बता सकते हैं क्या, सॉरी ये वाला तो 1 है ही, ये भी 1 दिया है उसने, सी जो है वो भी 1 दिया है, तो आप सिंपली बता सकते हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखते हैं यार क्वेश्चन एक बार और पढ़ें, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में। उसने बोला इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 a student read the coefficient 16 of x wrongly in a quadratic equation with leading coefficient 1। अच्छा ये वाला कोफिशिएंट जो है वो 1, हाँ ये वाला 1 है, ठीक है, ये नहीं है 1, ठीक है। उसने बोला है कि अब जो 16 रखता है वो तब उसे जो रूट्स मिलते हैं वो बतानी है हमको, और जो रॉन्गली 19 लिख देता है उसके -15 -4, ठीक है। तो सिंपल, ठीक, तो देखो इसमें देखो हमें क्या करना है, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये है, ये इक्वेशन है, मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो जब वो 19 लिखता है बी की जगह पर तब उसे क्या मिलते हैं, -15 और -4 जो है रूट्स मिलते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो देखो मैंने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है -b/a। किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए, और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a, ठीक है ये। तो यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं कि इसका यूज करके, इन दो फॉर्मूलेज का यूज करके हम बता सकते हैं जी, क्या देखो, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इसमें कर सकते हैं अल्फा क्या है 15, बीटा क्या है -4, तो अल्फा प्लस बीटा करने से कुछ मिलेगा, देखते हैं -b/a। अब देखो अल्फा क्या है -15 और -4 इक्वल्स टू -b -19/1, तो ये तो -9, ये तो बात सही है जी, ये सही बन रहा है। अब देखो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, तो -15 इंटू -4 इक्वल्स टू c क्या है, c/a क्या है यहाँ पर 1, तो 1, c आ गया जी 60, c आ गया 60, क्या आ गया, c आ गया 60। तो इक्वेशन हमको मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी, उसने रॉन्ग जो इक्वेशन पढ़ ली थी, ये 19 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो 19 की जगह पर उसने क्या पढ़ लिया था गलत, जो सॉरी 19 तो गलत पढ़ा था उसने, पर होना क्या चाहिए था 16। तो अब इसके रूट बतानी है जी, है ना, बस समझे क्या था क्वेश्चन, उसने 19 पढ़ लिया था b की जगह पर होना 16 चाहिए था। तो 16 के लिए क्या करो, इसके रूट्स निकालो, इसका मल्टीप्लाई 60 का इसके साथ करते हैं 1 के साथ, 60 आ गया। 60 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए जो 16 बना दें। 60 के फैक्टर्स के लिए आप एलसीएम लीजिए, 2 फैक्टर्स कीजिए, मेरा मतलब 230, 215 एंड 3 5 एंड 5 1। तो 16 कब बनेगा, ये बनेगा जी आपका सॉरी देखो ये सही है ना, अल्फा बीटा 16 एंड 60 ऑल्सो। तो ये आगे देखते हैं, देखिए अब इसमें पता क्या है, अब यहाँ से आगे क्या आने वाला है कि देखो अल्फा बीटा हमने किया ठीक। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इसके रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये हो जाएगा क्या प्लस 6x, है ना बात समझ में, प्लस 10x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कॉमन लूँगा x प्लस 6 प्लस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ गए फैक्टर्स, यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस 6 और क्या x प्लस 10 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से -6 और -10 हमारे क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, इसके क्या आ जाएंगे रूट्स इस इक्वेशन के, जो उसने सही वाली होनी चाहिए 16 से, तो ये आएंगे -6 -10। अब आप इसका आंसर देखिए, ऑप्शंस में भी इसने ये लिख रहा है, इसमें -6 -10 लिख रहा है ना जी, ये वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी से है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी मान लीजिए, दोनों का मिक्सचर सा है, वो मीन भी है उसमें, वेरिएंस भी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी उसने जिक्र किया है। तो उसने बोला है कि इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, मीन प्लस वेरिएंस जो दिया है उसने, क्या आ रहा है 1.8 आ रहा है, किसका 5 ट्रायल्स का, n = 5। तो n = 5 का मतलब क्या हो गया जी, जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो क्या है 5,
नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 5, और ये P जो मैं दिखाऊंगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये मैं Q से दिखाऊंगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फेलियर। ठीक है जी चलिए मीन एंड वेरिएंस हमको पता है, इसका जो मीन होता है ना क्या होता है, जब हमारे पास n जो ट्रायल हो, P सक्सेस हो, Q फेलियर्स हो, तो हमारा जो मीन होता है ना वो क्या होता है, मीन आता है NP, और जो वेरिएंस होता है ना वेरिएंस आता है NPQ। तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने, इसके ऊपर कई बार ये क्वेश्चन आया है बन के इन दो फॉर्मूलेज के ऊपर। ठीक है जी, आप इनको ध्यान रखिए। तो इसने बोला मीन क्या होगा फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इसने दिया है 5 ट्रायल्स में मीन और वेरिएंस का जो सम होगा इतना होगा, तो इसने बोला कि मीन क्या होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसने क्या पूछा है, मीन क्या होगा मीन। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूलेज लिखे रहने दूंगा मैं, सॉरी मिटाऊंगा नहीं। चलिए मीन होता है NP, तो n तो हमको पता है 5 है, P बताना है जी, P कैसे निकलेगा। तो देखो मीन का वैल्यू NP प्लस वेरिएंस का NPQ इक्वल्स टू 1। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया जी आपको कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है जी, क्या होता है 1 होता है, इसको भी आप ध्यान रखें, ये भी एक फॉर्मूला ही समझे। तो देखो यहाँ से NP कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस Q 1.8। ठीक है जी, आया बात समझ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, अब आप ही बताओ मुझे क्या करेंगे। देखो यहाँ से क्या किया जाएगा कि सॉरी n, ठीक है 5, ठीक 5p प्लस Q एंड आफ्टर इट देन वी विल गो। देखिए जो हमारे पास ये फॉर्मूलेज तो आप मैं रब कर दूँ अब यहाँ से, कोई ज़रूर नहीं है, अब तो मैं लिख लिया। n क्या है 5 है, तो 5 अरे यार 5p 1 प्लस Q की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी, तो 1 प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 1.8, 5p 1 और 1 2 माइनस पी इक्वल्स टू 5p सॉरी 1.8। अब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, ये p का अंदर मल्टीप्लाई तो 2p माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5, तो ये मिलेगा मेरे पास 225 9 अपॉन 25। चलो ये तो यार थोड़ा टिपिकल सा बनता जा रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से हाँ ठीक है जी, यहाँ 1.8 ही है ना, एक बार कंफर्म कर लें जी 1.8 ही है। फिर NP, चलो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये इस तरीके से जो है देखो क्या बन रही है, मैं यहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, मुझे लगता है थोड़ा मार्कर में हमको इंक डालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए तो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 5 10p माइनस 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 1.8। ठीक है जी, तो सिंपल अब सॉल्व करना है जी, इसको कुछ नहीं है 1.8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा जी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 9, तो ये मिलेगा 5p स्क्वायर माइनस p माइनस 9p प्लस 1.8 इक्वल्स टू 0। देन कॉमन लेंगे तो क्या है 5p p माइनस 0.2p सॉरी 0.2 माइनस 9p माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा 5p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 0.2। तो देखो यहाँ से मिलेगा p इक्वल्स टू 9/5 जो कि रॉन्ग है। क्यों जी, पूछो क्यों? क्योंकि हमको पता है p क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या है लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल्स टू 1, ये होती है प्रोबेबिलिटी की सिचुएशन। क्या होती है, 0 से बड़ी और 0 से 1 से बड़ी। तो ये 1 से तो बड़ा है 9/5, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको नेगलेक्ट करिए, 5p माइनस 9 वाले टर्म को नेगलेक्ट है, तो ये बचेगा क्योंकि ये 1 से छोटा भी है, तो ये 0.2। तो p की वैल्यू आ गई 0.2, और हमने बताया था कि यहाँ कर रहा हूँ मैं आगे का मीन क्या होता है, मीन उसने पूछा है, मीन बताया था NP, और n क्या है 5, p क्या आया 0.2, q निकालने की ज़रूरत नहीं सॉरी, तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है 1 आ रहा है इसका आंसर, यहाँ इस कैंडिडेट ने 0.6 लगाया था, और ये आपका 1 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं आगे चलता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया है इस क्वेश्चन पेपर में, जो है कि एक बाइनोमियल से क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा जी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है उससे है, देखो 47C4 प्लस ये सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से 5 जा रहा है, 52 माइनस जे सॉरी, और ये क्या है C3, ये कुछ ऐसा है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, 52C4, ये है 51C4, C है 52C3, T है 50C4, ये क्या है, इसके ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखो इसमें यूज होने वाले फंडे मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या होंगे। देखो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR, क्या होता है जी, फैक्टोरियल n अपॉन, बहुत से स्टूडेंट्स फैक्टोरियल को इससे भी दिखाते हैं या फिर बहुत से इससे भी दिखाते हैं, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। नीचे आएगा फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आएगा। NPR क्या होता है ये भी बता देता हूँ भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में आप इसको पढ़ोगे, ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले, और एक ये यूज होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं, NCR प्लस n माइनस 1 CR, तो नहीं, देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, ये वाला फंडा यूज होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। चलिए देखो 47C4, इसको तो यही लिखा रहने दो, इसको हम जो है 5 टाइम्स तक लिखना है, तो इसको लिख देते हैं क्या उसमें, यहाँ पर देखो J1 है तो यहाँ रख जाएगा, तो 51C3, फिर आएगा 52, ये 2 सॉरी ये 51C4 1 रखने पर आया, ठीक है जी, ये प्लस, ये सिग्मा का मतलब होता है प्लस, फिर ये क्या आएगा सॉरी ये 2 हो जाएगा ना, 5 तक चलेगा ना, ये J 1 से 5 तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50C3, ऐसे ही फिर 3 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 49C3, 4 रखेंगे तो 48C3, और जब 5 रखेंगे, 5 भी तो रख सकते हैं, 5 तक चलेगा तो क्या हो जाएगा 47C3। तो आप सोचो, क्या सोचो, क्या सोचो, देखो अगर मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लिख दूं, क्या 47C3 प्लस 47C4, ये लिख दिया, और ये बाद वाला जो है एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा रहेगा, या फिर मैं इसको इधर लिख दूं, मैं उल्टे क्रम में लिख रहा हूं इसको, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, समझिएगा, बाद में आपको समझ में आएगा मैंने उल्टे क्रम में क्यों लिखा। देखो ये देखो, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे बताओ, आप बताओ जी। देखो n क्या है 47 है, मिलाओ इससे 47 है दोनों जगह, अब r क्या है 4 है, ये थोड़ा प्लस में हम इधर लिख लें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो एडिशन का जो सिंबल है, ये r हो गया 4, r माइनस 1 हो गया 3, सही है ना, तो क्या मिलेगा n प्लस 1 CR, तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म, ये हो जाएगा 48C4। आप इसको एक बार समझ के खुद प्रयास करिएगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ कुछ किया था इन्होंने, ठीक है जी। और ये सब चल ही रहा है आपका, ये 50C3 51C3। देखो अब इस वाले इन दो टर्म्स को देखो, यहाँ से देखो NCR प्लस NCR माइनस, तो 49C3 सॉरी C4, ऐसे ये वाला 49C3 50C3 51C3, तो ये भी क्या मिलेगा हमको, ये करेंगे तो क्या मिलेगा 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3, देखो इन दो को करेंगे तो क्या मिलेगा 51C4, तो सिंपली 51C4 प्लस 51C3, अब इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा 52C4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 52C4, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, आप इसके ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, शायद इसमें ऑप्शंस भी इस कैंडिडेट ने शायद सही लगाया है, हाँ ये भी सही किया है इसने, देखो ये लिख रहा 42C4 लिख रहा है, नहीं लिख रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ ये क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए थे पहले,
ये थोड़ा वेक्टर वाले या सेंट्रोइड या ऑर्थोसेंटर वाले जो सेंट्रोइड होता है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 में डिवाइड करता है। और ये लाइन वाला जो है ये सब हमने DRS DCS वगैरह डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन था tan इनवर्स x का, और ये सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और ये मुझे लगता है 25 क्वेश्चंस अराउंड इसमें थे, ये सभी हो गए हैं। और एक आध क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा पेज थोड़ा गायब है तो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा, और हम अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे आगे। और ये था हमारा आज का सेशन। तो चलिए, ये था पेपर, आपको दिखा देते हैं एक बार AMU का पेपर जो है सील वगैरह। और मैं ऊपर का नहीं दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट का जो डाटा वगैरह है उसमें, ठीक है जी। तो ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। और ये था कुछ सैम्पल पेपर, ये पेपर था पूरा, ठीक है जी, AMU का, ये कैंडिडेट ने दिया था पूरा, देखिए, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, और देखो ये फिजिक्स वाला भी पोर्शन है इसमें, पोर्शन देखो ये केमिस्ट्री का है, इस कैंडिडेट ने केमिस्ट्री नहीं की शायद, इसमें लगता है फिजिक्स वगैरह भी है इसमें। देखो इंग्लिश भी आती है इसमें, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे आते हैं। देखो कुछ आई वेटेड, ये थोड़ा प्रपोजिशन से है इसमें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हाँ, मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच या ईडियम्स या सिनोनियम्स या एंटोनिम्स होते हैं, या आपके ग्रामर का जो पार्ट है आर्टिकल्स वगैरह वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से आते हैं इसमें, ठीक है। केमिस्ट्री से भी शायद 25 हैं, और ये मैथ से तो 25 थे ही, फिजिक्स से भी 25 हैं, ठीक है जी, फिजिक्स से भी 25 है। ये गेट वगैरह आपको दिख रहा है, ये थोड़ा ये गेट है जो आप पढ़ते हैं ना, लॉजिक गेट्स, वो है थोड़ा, ये फिजिक्स वाला पोर्शन भी है। पेपर हमें इंस्टाग्राम उसका जो है टेलीग्राम का लिंक हम शेयर कर देंगे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। बायोलॉजी वाला पार्ट भी है इसमें, जो बंदा देना चाहे, काफ़ी अच्छा पेपर आता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, हमने आपके साथ डिस्कस किया मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। और चलिए, अभी जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हमने अभी जो मैथ का पेपर डिस्कस किया है आपके साथ, और आने वाले समय में हम आपके साथ जो 2021 का पेपर जो होगा वो भी डिस्कस करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके जो है कांटेक्ट में हैं, वो भी इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, AMU जामिया या BHU वगैरह के लिए, तो वो जो है हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और जो फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे से अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे, और यहीं पर आपको पूरा जो सिलेबस होगा BSc एंट्रेंस एग्जाम्स का, वो आपको मैथ से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा। और उसमें जो है जो विद शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, बिकॉज पेपर में बैठ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार क्वेश्चन तो सभी आते हैं हमको, लेकिन जब करने बैठते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत यूज़ होता है, तो आपको नहीं हो पाता वो। तो वो तभी होगा जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस होगी, आप जानते होंगे शॉर्ट ट्रिक्स को कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, तब आप कर पाओगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। ये कुछ क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, क्योंकि मैथ में बहुत कम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होती हैं, वो अरिथमेटिक वाला जो मैथ होता है उसमें ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडवांस मैथ में आपको केवल फॉर्मूलेज आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, वही शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर अभी यूज़ करके बताया ना ये वाला फॉर्मूला, तो ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा, ठीक है जी। तो और देखो आप ऐसे आपको पता है NC0 NC1 या जो NC2 इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन बताऊँ, ऐसा भी आता है कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि लास्ट से टर्म क्या होगा, जैसे कोई आपके पास ये है, मानो x + y की होल पावर n है, ये इसमें आपसे पूछ लेगा लास्ट से 5th टर्म क्या होगा, शुरू से 5th टर्म क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा NC0 + NC1 + NC2 + NCn तक जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन वाले चैप्टर से, और ये काफ़ी सिंपल भी होता है। इसमें 2020 वाले में कोई भी क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं आया था, और जो है वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इसमें नहीं था। और जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और यहाँ पर आपको चैनल पर मैंने बताया ही है, अभी आपको चैनल से जुड़े रहिए, और आने वाले समय में आपको अच्छा कंटेंट जो है उपलब्ध कराया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें शेयर कीजिए। अगर कोई भी हम जो है इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी राय का जो वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आप जो मॉडिफिकेशन चाहते हैं। और अगर आपको ऑडियो या फिर वीडियो में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई हो बीच में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और जो है ठीक है जी, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स। ओके।